राज्यसभा के बाद बिहार में सत्ता बदलाव की चर्चा, नई सरकार का फॉर्मूला तैयार। दिल्ली की राजनीति में जाएंगे नीतीश कुमार, बिहार में नई सरकार की तैयारी। बिहार में सत्ता का नया फॉर्मूला, सहयोगी दलों को भी मिल सकता है बड़ा हिस्सा। 2 दशक बाद बदलेगा बिहार का नेतृत्व, सम्राट चौधरी बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। बिहार की राजनीति इन दिनों बड़े बदलाव के संकेत दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों ने सियासी हलचल को तेज कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में अभी सवाल उठने लगा है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होते हैं तो बिहार में सत्ता का नया समीकरण क्या होगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी किसके पास जाएगी और नई सरकार का स्वरूप कैसा होगा। फिलहाल सबकी नजर 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव पर टिकी है, जहां से बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होना है। इन सीटों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए की कोशिश है कि सभी 5 सीटें उसके खाते में जाए। इसी बीच चर्चा भी तेज हो गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा सकता है। माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राजनीतिक सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने का फैसला उनकी सहमति से ही लिया गया है। ऐसे में आगे की पूरी राजनीतिक प्रक्रिया भी उनकी रणनीति और मंजूरी के बाद ही आगे बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के बाद अप्रैल के दूसरे सप्ताह के आसपास नए सांसदों को शपथ दिलाई जा सकती है। संभावना जताई जा रही है कि 9 या 10 अप्रैल के आसपास ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं तो उसके बाद वह मुख्यमंत्री पद और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद बिहार के नए सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। माना जा रहा है कि अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह में बिहार में सत्ता का नया समीकरण सामने आ सकता है। राजनीतिक गलियारों में इस संभावित बदलाव को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। सूत्रों के अनुसार नई सरकार के गठन के लिए एक संभावित फॉर्मूला तैयार किया गया है। इस फॉर्मूले के तहत मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी के पास जा सकता है, जबकि जनता दल यूनाइटेड को 2 उप मुख्यमंत्री पद मिल सकते हैं। फिलहाल बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री और उनमें से एक सम्राट चौधरी को बीजेपी के भविष्य के बड़े नेतृत्व के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा तेजी से चल रही है कि आने वाले समय में बिहार में बीजेपी की भूमिका और मजबूत हो सकती है। नई सरकार के गठन के साथ ही विभागों के बंटवारे को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक गृह विभाग बीजेपी के पास ही रह सकता है, जबकि वित्त मंत्रालय जेडीयू को मिलने की संभावना जताई जा रही है। अभी कई महत्वपूर्ण विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन की स्थिति में इन विभागों का पुनर्गठन किया जा सकता है, यानी नई सरकार बनने के बाद मंत्रियों के बीच जिम्मेदारियों का नया बंटवारा भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा विधानसभा और विधान परिषद के महत्वपूर्ण पदों में भी बदलाव की चर्चा हो रही है। वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का पद बीजेपी के पास है और संभावना है कि ये पद आगे भी बीजेपी के पास ही रहेगा। वहीं बिहार विधान परिषद में सभापति का पद फिलहाल बीजेपी के पास है, लेकिन नई व्यवस्था में इसे जेडीयू को दिए जाने की चर्चा है। माना जा रहा है कि ऐसा करने से एनडीए के भीतर संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जाएगी और गठबंधन के सहयोगी दलों को भी संतुष्ट रखा जाएगा। संभावित मंत्रिमंडल को लेकर भी एक फॉर्मूला सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री समेत करीब 16 मंत्री पद बीजेपी के पास रह सकते हैं, जबकि 2 उप मुख्यमंत्री समेत 16 मंत्री पद जेडीयू को मिल सकते हैं। इसके अलावा सहयोगी दलों को भी सरकार में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी को 2 मंत्री पद मिल सकते हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को एक मंत्री पद मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस तरह नई सरकार में एनडीए के सभी सहयोगी दलों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि एनडीए नेतृत्व इस पूरे मामले में काफी सावधानी बरतती नजर आ रही हैं। गठबंधन के नेता संदेश देने से बच रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। सार्वजनिक तौर पर लगातार ये कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में आगे भी नीतीश कुमार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। दरअसल पिछले करीब 2 दशकों से बिहार की राजनीति के केंद्र में नीतीश कुमार रहे हैं। ऐसे में अगर वह राज्यसभा की राजनीति में सक्रिय होते हैं तो बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत होगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में कई संभावनाओं की चर्चा हो रही है, लेकिन असली तस्वीर आने वाले कुछ हफ्तों में ही साफ होगी। 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव और उसके बाद की राजनीतिक हलचल ये तय करेगी कि बिहार में सत्ता का नया समीकरण क्या होगा और नेतृत्व की कमान आखिर किसके हाथ में जाएगी।